ग्राउंड रिपोर्ट में मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं उसे आप कागज के टुकड़े पर लिखकर रख लीजिए, डायरी के किसी पन्ने पर लिखकर रख लीजिए और लोकसभा चुनाव 2024 का परिणाम आने के बाद आप देख लेंगे मैं जो कहने जा रहा हूं परिणाम कुछ ऐसा ही होगा। आप कागज कलम निकाल लिए हैं तो लिख लीजिए, आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को 5% वोट का नुकसान होने जा रहा है। जी हां, नरेंद्र मोदी चाहे लाख कोशिश कर लें, नीतीश कुमार चुनावी मंचों से चाहे जितना चाहे माफी मांग ले, लेकिन उन्हें 5% मतों का नुकसान होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि मैं उन दर्शकों तक पहुंच पाऊं जो अब तक मेरी खबरें नहीं देख पा रहे हैं। मैं गांवों में जाकर लोगों से बात कर बिल्कुल जमीनी सच्चाई लेकर आपके बीच आया हूं। आपसे आग्रह है कि आप अंत तक बने रहेंगे। मैं बताऊंगा कि नीतीश कुमार को 5% मतों का नुकसान क्यों होने जा रहा है, किस वजह से होने जा रहा है। आपने देखा अभी हाल में औरंगाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। प्रधानमंत्री की सभा में नीतीश कुमार ने भाषण देते हुए क्या कहा? नीतीश कुमार ने कहा कि हम सब लोग आपस में मिलजुल कर चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा? वे खतरे से वाकिफ हैं, उन्हें पता है कि कहां विवाद है, कहां मतभेद है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव वाली गलती को नहीं दोहराई जाए। उन्हें अपनी पिछली गलतियां याद हैं और उस खतरे को वो समझ रहे हैं। इस खतरे को समझने के लिए आपको सबसे पहले बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम का विश्लेषण करना पड़ेगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार में भाजपा आरजेडी को कितने प्रतिशत वोट मिले और कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले, और फिर मैं उस कारण की ओर आऊंगा जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं। मैं नहीं जानता हूं कि मोदी लहर है नहीं है। अगर मोदी लहर है फिर भी, नहीं है फिर भी, नीतीश कुमार को 5% मतों का नुकसान होने जा रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 23.58% वोट मिले थे और भाजपा के सभी 17 प्रत्याशी जीतकर आए थे। अब मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को बिहार में 21.81% वोट मिले थे और नीतीश कुमार के 17 में से 16 प्रत्याशी जीतकर आए थे। मैं यहीं पर आपको फिर से बता दूं कि इसी 21.81% जो मतदान हुआ था, जेडीयू के खाते में आए थे मत, उसमें 5% की हानि होने जा रही है। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 7.86% वोट मिले थे और सभी सांसद जीतकर आए थे। आरजेडी को 15.36% वोट मिले थे। इसके बावजूद आरजेडी के एक भी सांसद निर्वाचित नहीं हुए थे। कांग्रेस को 7.70% वोट मिले थे और कांग्रेस के एक सांसद किशनगंज से निर्वाचित होकर आए थे। कांग्रेस ने किशनगंज में जनता दल यू के प्रत्याशी को पराजित किया था। मेरा इशारा है कि वोट के प्रतिशत में मामूली अंतर आने पर सीटों की संख्या घट बढ़ जाती है और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को 5% की हानि होने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले आप याद करते चलिए कि हाल में जब बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराया गया तो पासवान समाज के, जी हां, दुसाध जाति के, जिसमें पासी भी शामिल हैं, पासवान समाज की आबादी 5.311% बताई गई और चमार रविदास समाज की आबादी 5.26% बताई गई। मैं चमार समाज, रविदास समाज की आबादी से पहले पासवान समाज की आबादी पर और बिहार में पासवान समाज के रुझान पर चर्चा करूंगा आपसे। तो आप याद रखेंगे कि पासवान समाज की आबादी बिहार में 5.311% है। इसी पासवान समाज में, इसी दुसाध समाज में नीतीश कुमार के प्रति आक्रोश है,
ये नीतीश कुमार से नफरत करते हैं, ये नीतीश कुमार से किस हद तक घृणा करते हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपनी ओर से नहीं कहूंगा कुछ, मैं आपको सीधे गांव में ले चलूंगा और गांव में पासवान समाज के लोग, दुसाध जाति के लोग नीतीश कुमार से क्यों नाराज हैं, कैसे नाराज हैं, मेरी ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखेंगे। सूरज पूरब के बदले पश्चिम से निकलने लगे, लेकिन पासवान समाज की नाराजगी दूर नहीं होने जा रही है। नीतीश कुमार मंचों से माफी मांग लेंगे, नाराजगी दूर नहीं होगी। नीतीश कुमार चिराग पासवान को गले लगा लेंगे, चिराग पासवान के साथ जो ज्यादतियां हुई है उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेंगे, लेकिन इसके बावजूद पासवान समाज के लोग, दुसाध जाति के लोग नीतीश कुमार को माफ नहीं करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो लोग बिहार को जानते हैं वे यह भी जानते हैं कि पासवान समाज के लोग मुखर होते हैं, उनमें राजनीतिक सूझबूझ है और वे मतदान केंद्रों पर तनकर खड़ा होना सीख चुके हैं, जान चुके हैं, उनमें हौसला है। पासवान समाज, दुसाध जाति के लोग उन लोगों में शामिल हैं, उस समाज में शामिल है जो चुनावों में बढ़ चढ़कर मतदान करते हैं। इसकी दो वजहें हैं। आप अब कारण जानना चाहते होंगे कि आखिर पासवान समाज की नाराजगी क्यों है। तो पहली नाराजगी है चिराग पासवान के प्रति नीतीश कुमार का रवैया। नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी लोक जनशक्ति पार्टी को विभाजित कराने में। पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार के इशारे पर ही लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हुआ था। दुसाध जाति के लोग, पासी जाति के लोग एक खानदानी पेशे से जुड़े हुए हैं। वे तार के पेड़ पर चढ़ते हैं, खजूर के पेड़ पर चढ़ते हैं, तार और खजूर के छज्जे की जड़ को से छीलकर, तार के पेड़ की बालियों को छीलकर और खजूर के पेड़ के मुख्य तना को छीलकर ये तारी निकालते हैं। तारी निकालना और बेचना इनकी रोजी रोटी का जरिया है। और जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है, पुलिस सबसे ज्यादा पासवान समाज के लोगों पर, पासी समाज के लोगों पर, दुसाध समाज के लोगों पर जुल्म ढा रही है। जमकर गिरफ्तारियां हो रही है। पूरा बिहार जानता है कि जो बड़े शराब सिंडिकेट चलाने वाले हैं उन्हें पुलिस थाना में बैठाती है, सम्मानित करती है, पुलिस की उनसे साठगांठ है। अलग अलग जिलों में जो शराब सिंडिकेट चलाते हैं वे माननीय हैं। कहा तो यह भी जाता है कि सदन में बैठे हुए लोगों का भी शराब सिंडिकेट चलता है। तो शराबबंदी के नाम पर जो कानून लागू हुआ, उस कानून को लागू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तार और खजूर के पेड़ से तारी निकालने वाले और तारी बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई हो रही है। हर रोज पुलिस गिरफ्तार कर रही है लोगों को। गांव गांव में पासवान समाज के लोग, गांव गांव में दुसाध समाज के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, पासी समाज के लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। ये कर्ज लेकर अपने लोगों को छुड़ाते हैं। इससे नीतीश कुमार के प्रति, बिहार सरकार के प्रति पासी समाज में, दुसाध समाज में भारी आक्रोश है। मैं बताऊं आपको, शराबबंदी के नाम पर तारी पीने, तारी बेचने वालों पर जो कार्रवाई हो रही है उसमें से चमार जाति के लोग भी पकड़ में आ रहे हैं। आक्रोश चमार जाति के लोगों में भी है। तो आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के प्रति दुसाध जाति के लोगों की कैसी नाराजगी है, आप मेरे साथ मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग प्रखंडों में चलिए, लोगों की जुबानी सुनिए। पेड़ पर से क्यों कूदना पड़ा आपको? सर हम पेड़ छेड़ रहे थे, पुलिस आया, हरगम हम चरा मच गया कि पुलिस आ रहा है, पुलिस आ रहा है। पुलिस रुक गया, जब सब भागने लगा तो हम देखे सर पुलिस आ रहा है, हम भागे सर देखे मेरा हाथ टूट गया पेड़ पर से। ठीक है देख लीजिए सर, मेरा हाथ टूट गया ये। पापा के पकड़ के ले गया मेरा सर। पापा को पकड़ के ले गए तो पापा कैसे छूटे? जेल हो गया। तो खर्च भी हुआ कोर्ट में। कितना पैसा खर्च हुआ पापा का छुड़ाने में? मोटा मोटी 10-15 हजार। 15,000। कहाँ से पैसा आया वो? पैसा क्या करे, पैसा तो अगल बगल से लेके बेचारा सब गांव के आदमी हेल्प किया हम लोग के बहुत। गांव का लोग बहुत मदद किया, तब पापा छूटे और तुम्हारा हाथ भी टूट गया। तो ऐसी घटना सिर्फ तुम्हारे साथ होती है कि बहुत लोग साथ? बहुत लोग के साथ सर हो रहा है, बहुत लोग के साथ। तो ये
इस चुनाव में अगर नीतीश जी के कैंडिडेट रहेंगे तो वोट दोगे, मदद करोगे? देखिए अच्छा काम करते पासी के लिए कुछ तो अच्छा करते तो वोट उनको पड़बे करता है, बाकी कुछ पासी के लिए किए नहीं। जब तक पुलिस से दुर्भाग्य करता है सर तो उनको कौन वोट देगा? आप हमको हेल्प कीजिएगा तब ना हम आपको हेल्प करेंगे। जब आपको हम छिपा पर से रखा हुआ खाना सर छीन लीजिएगा तब आपको देखेंगे। बहुत साथ अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ, अन्याय हो रहा है, बहुत काफी ज्यादा अन्याय हो रहा है। जहाँ तक पुलिस खेड़ देता है सर, तो इसका असर चुनाव में पड़ेगा कि नहीं? मानिए कि सर जो आदमी कमा रहा है ये पासी नहीं कमा रहा है सर, पासी के जो चिकना बेचने वाला था उसका क्या बर्तन झील लिया है, मछली बेचता था, रोटी बेचता था, उसको फेंक दिया। हटाओ सब बंद करो सर, कोई नहीं चलेगा कुछ। शराब बेचने वाले पर कार्रवाई होती है कि नहीं? जो बड़ा बड़ा शराब का कारोबारी है सर उसको पर तो समझिए कि न के बराबर होता है सर, ज्यादा करके तो पासी पर सर हो रहा है। जहाँ तक पासी पर अटैक हो रहा है सर, खाली पासी पर अटैक हो रहा है। कहाँ सर? अभी नजर उठा के देखिए सर, कई गो आदमी अभी बड़ा कार्रवाई दारू बेचने वाला की जेल गया। जब भी जाता है गोद देखता है पास इसको इसमें इस जेल में रखो, इस जेल में रखो। ज्यादातर सर पासी के गिंजन है यहाँ पर। शराब का बड़ा बड़ा कारोबारी हो तो कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ सर कार्रवाई है सर? आप तारी बेचने वाला पर देखिए ना सर, बार बार गाछी में सर हमको हाथ टूट गया सर, भागे इतना भागे कि रोना पड़ गया, कुत्ता लेकर अपने लगे हम लोग। इतना कष्ट होता है सर, पेट छिपने जाते हैं, नहीं जाएंगे छिपने तब पत्नी है, मम्मी है, कैसे घर चलेगा, क्या होगा, क्या करेगा? आज दूसरा तक काम हमसे होने वाला नहीं है। जाते हो पेपर चढ़े डर लगा रहता है पुलिस आ डर सर, आधा डर तो समझिए पुलिस के तक में रहता है कि सर छेड़े टोला से माधोपुर का ये कौन सा टोला है? माधोपुर पुरवारी टोला है सर। इस टोला से कितने लोग अब तक अरेस्ट हुए होंगे? मोटा मोटी सर 50 से ऊपर। एक टोला से 50 आदमी गिरफ्तार हो गए, वो से ऊपर हो गया, उससे ज्यादा। अभी हरे सर गिरफ्तार हुआ है, हले माने ना कल परसों भी हुआ है। तो आपने देखा कैसे जनता में आतंक है। इस छोटी सी बस्ती से अब तक 50 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एक को जेल से छुड़ाया जाता है तब तक दूसरे की गिरफ्तारी हो जाती है, दूसरे को कर्ज लेकर छुड़ाया जाता है तब तक तीसरे की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या माहौल लग रहा है इस बार जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है? कि नीतीश बाबू के कारण थोड़े से डैमेज हो जाएंगे, और नीतीश जी का छवि बिहार में बहुत ही खराब है, बहुत खराब है। बिल्कुल सर, तो उसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। भाजपा को भुगतना पड़ेगा। आप लोगों ने जनता दल युग के नेताओं को कभी बताने की कोशिश नहीं की कि देखिए बिल्कुल हम लोग बताए, हम लोग मतलब जहाँ तक हुआ कोशिश जो हुई बात पहुँचाने की हम लोगों ने पहुँचाया भी, लेकिन जो नेता जहाँ बैठ जाता है वो सिर्फ अपना होता है, वो किसी और जनता का नहीं। नमस्कार, मैं हूँ विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। मैं इस समय मुजफ्फरपुर में कुढ़नी प्रखंड के माधोपुर गांव में हूं। मैं जनता के बीच आया हूं और लोगों से ये जानने का प्रयास करता हूं कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोच रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं लोग। नीतीश जी को तो साफ नहीं देना है, नीतीश जी को नहीं दीजिएगा? ना वोट नहीं देना है। वो हमको दारू बंद कर दिया, यहाँ मतलब ये अति 10 रुपये बोतल ताड़ी मिलता था, वो ताड़ी हमको 30 रुपये नहीं मिल रहा है। जहर मतलब जो लोग ब्लैक से लाता है, दारू मतलब जो वो पीता है, मरता है, किसी को आँख आंगर हो जाता है। तो नीतीश जी तो मना करते हैं कि नहीं पीजिए। नीतीश जी मतलब पीने वाला जो है आदत बिगड़ा हुआ है तो मतलब मानेगा थोड़ी। और कुछ परेशानी भी है पुलिस को लेकर, शराबबंदी को लेकर। पुलिस मतलब की करता है जो कहियो मतलब जो बाप के धो के ले जाता है, कहियो बेटा के धो के ले जाता है। वो चलता था दुकान तो मतलब जो चिकना खुना भी बेचता था, पेड़ वाला के भी मतलब फायदा होता था, खजूर तार वाला के गिरस के, और ओकरा बाद मतलब जो पासियों के फायदा होता था। बहुत मतलब गरीब जीता था उससे, उसको देखना हम नहीं चाहते। अच्छा, मान लिया कि यहाँ मोदी जी के समर्थन से नीतीश जी का कैंडिडेट खड़ा हो गया, तब क्या कीजिएगा? तब कांग्रेस के हम दे देंगे। तब कांग्रेस को दे दीजिए? तब हम कांग्रेस के देंगे, उसको तो हम साफ नहीं देंगे वोट। और नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? उनको तो जहर उहर दे देते पूरा देश के, तब मुड़ जाता से बढ़िया। तो घुट घुट के पानी पिला रहा है नीतीश कुमार। क्या हम समझे नहीं आपकी बात? बहुत सबसे खराब है नीतीश कुमार, सबसे खराब है। वैसा देश में नेता रहे न रहे, घर के गार्जियन होना चाहिए तो बढ़िया, नहीं तो सलाह तो सबके जहर दे के मार दिया। कभी मिलेंगे नीतीश कुमार तो उनको समझाइएगा, क्या कीजिएगा? नीतीश कुमार अगर सामने आ जाएंगे क्या कहिएगा? उनको तो सलाह में खूब बढ़िया से सलाह सौदा करेंगे। कैसा मतलब नहीं बात समझे, मतलब फूल माला से फूल मना से जूता के माला से पहनाएंगे उनको।
तो ऐसी नाराजगी क्यों है, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। उनको जो है देश के तो डुबा दिए बिहार के। अब बिहार को सुनते बहुत चमका रहे हैं। ए चिमका रहे हैं तो देख न रहे हैं जो उगा हुआ है, खाए बिनु भूख मर रहा है। आज पुलिस के घर भर रहा है। पुलिस तंग करती है, बहुत तंग करती है। किस तरह से तंग करती है? आता है, कोनो तारी पी रहा है, कोनो दारू पी रहा है, पकड़ ले चल जाता है बिना मतलब के। कानून तो सबके लिए है। कानून सबके लिए है तो ऐसा कानून नहीं होना चाहिए। जायज है, जायज नाजायज होना चाहिए। इनके में तो खाली नाजायजे है। तो शराब पीना तो बुरी बात नहीं है, इससे तो तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होती है, लेकिन जिसको आदत लगा हुआ है उसको तो छूटेगा नहीं। तो इस सबको पकड़ा जाता है कि खाली आप लोगों के बस्ती में कोई ज्यादा नहीं, तंग सब करती है? जगह पकड़ रहा है। सब जगह पकड़ रहा है, केवल माधेपुर बस्ती में नहीं। और नीतीश जी के बारे में इतनी नाराजगी है तो वो कैसे संभाला जाएगा? तो नीतीश जी का तो इनकी चैप्टर बंद हो जाएगा। उनका साफ लोग जनता उनका पार्टी के नाम पर कोई नहीं जानता है। साफ इनकी इस बार सीट साफ खत्म हो जाएगा। हमको नीतीश जी का एकदम चैप्टर बंद, घरे बैठ जाएंगे, अनंत यात्रा पर चल जाएंगे। घरे बैठ जाएंगे न तो यात्रा पर चले जाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार से ऐसी नाराजगी क्यों है? यहाँ कई लोगों से मेरी बात हो रही थी, जिनसे बात होती है वही नीतीश कुमार का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हैं। तो जरूरत के हिसाब से वर्षों से सब चीज चला और नीतीश कुमार जी अब बदल दिए सिस्टम को। तो लोग मानेगा? बेटा को पकड़ ले गया तो बाप छूट के आया, जब आपको पकड़ के ले गया तो बेटा छूट पकड़ा गया। एगो अवैध जाइत रहता है। गरीब आदमी 5 रुपए 10 रुपए इंटरेस्ट काट के कोर्ट में केस लगे जाता है। चाहे थाना वाला को 5,000 10,000 देता है छोड़ाने के लिए। थाना वाले का चल रहा है, मनमानी चल रहा है बिहार में। कर रहा है, थाने वालों को पूरा दे दिया सपोर्ट। कोई भी जनता नीतीश कुमार से खुश है? कोई कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं। मदारी बहन जो आज घर में घुस। अच्छा, मान लिया कि नीतीश कुमार का कैंडिडेट यहाँ आ जाए तब? नीतीश कुमार के कैंडिडेट अगर यहाँ आ जाए तो वो भी फंस जाएगा। कैंडिडेट फंस जाएगा, एकदम फंस जाएगा। नीतीश कुमार जी पासवान समाज के लोग को ज्यादा जो तारी के धंधे करते हैं लोग ज्यादा नाखुश है। तारी वाले इतना नाखुश है कि लोग तबाह है उनसे। तारी में क्या दिक्कत है? माने कुछ लोग बोलेंगे कि जब जूस है चलेगा, पी सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं पकड़ो फंसा लेके, झमरुआ बेचता है। तारियों बेचने वाला तबाह है, झमरुआ न भी बिकता है तो भी तबाह है, परेशान है। काफी परेशान तो है। इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? काफी असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा? इस बार देख ले नीतीश कुमार के उसको क्या फल मिलता है। तो चिराग के दिन से न सीट कम गया था अगले चुनाव में। हाँ, चिराग भले ही नहीं जीत पाया लेकिन 60% वोट लाया था कि नहीं। आज के डेट में चिराग के दिन से उनका सीट कम गया। यहाँ का लोग किसको वोट देने का सोच रहा है? नीतीश मोदी मिल के रहेगा तब वोट नहीं कोई देगा। हाँ, चिराग पासवान है, हाँ। वो रहेगा अलग में रहेगा तब वोट पड़ेगा। और चिराग पासवान को लोग वोट देंगे, नीतीश जी को नहीं देंगे? नहीं देंगे, इसीलिए नहीं देंगे। हाँ। जे आदमी मान ठीक है, गरीब आदमी है तो कमाता है तो खाता है, न तो उपास पड़ता है। तो गरीब आदमी है तो वो ठीक है, और भूखले प्यासले चुरा के भाई नुका के कोई दारू बेचता है, कुछो बेचता है, एगो बेचता है या सबके घर में ढुकता है। कौन ढुक जाता है? थाना के ढुकाता है। थाना बेचता है से हुआ, नहीं बेचता है तेकरो घर में, सबके घर में ढुकता है। पुलिस सबके घर में घुस जाती है? सबके घर में घुस जाता है। झूठो के कान में मोबाइल लगैले रहता है। हाँ। बात करते रहता है। घर में ढुकता है, मोरी में लाठी से ढूंढता है, बाथरूम में ढूंढता है, झिठे घर में ढुक जाता है। तो हम लोग सब तनी गुरुबक है, अनपढ़ है तो बर्दाश्त करते हैं जे हाँ ठीक है, नहीं है कुछ, न तो लाठी सोटा से गोरहट्टी तोड़ देते। किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो छोड़ा कैसे जाता है? छोड़ा जाता है, रुपया लेता है, दौड़ाता है, या न तो चालान कर देता है 3 महीना के लिए। अब पैसा लेकर पैसा देने पर छोड़ देता है? पैसा लेता है, 10,000 रुपया लेता है तो छोड़ता है। हाँ। न तो ले जाता है पकड़ के जाता है। तब इस टोला से भी लोगों को पकड़ के पुलिस ले गया है। लांगर है बेचारा, एकदम लांगर है, उसका पत्नी आँख से कना है। हाँ। और लांगर है, कौन सी का खाए, चोरी करेगा तो भी पुलिस पकड़ेगा। हाँ। कमा के खाएगा तभी बेचता है। वो लेके जानिए कि जब झमरिए ठीक है वो बेचा, तो लांगर है तो उसका देख के नहीं छोड़ देता, निमन आदमी के छोड़ दिया, उसका लांगर के पकड़ के ले गया।
तो कैसे छूटा फिर वो? नहीं छूटा, जेल चला गया? जेल चला जेल चली आई। उसका परिवार का लगता है, रोता है, लदन गदन लड़का है, बताइए। अच्छा 10,000 15,000 कैसे गरीब जिएगा? रुपया कहाँ से लाते हैं लोग छोड़ाने के लिए? कर्जा करके रौवर गोड़ मुड़ धैली, हुनकर गोड़ मुड़ धैली तो लैलक, पैसा मांग के था, छोड़ा के लैलक। कर्जा का रेट महाजन का क्या चल रहा है? 10 रुपये सैकड़ा। 10 रुपए सैकड़ा चल रहा है। कहाँ से गरीब आदमी मतलब कि पति के छोड़ावेगा कि बाल बच्चा के खियावेगा, जिसका शादी बियाह बेटा बेटी के करेगा, कहाँ से करेगा? खेतबाड़ी में अनाज लोग बाह करता है तो घोड़परास छोड़ दिया, तो एगो खेत में उपजा नहीं होने देता है। ये जो नीलगाय है उसकी वजह से हाँ, फसल बर्बाद होती है। और देश में गोली से मरवा दिया घोड़परास के, इस देश में एकदम फ्री छूटा हुआ है, एगो कुछ नहीं होने देता है। बताइए आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है यहाँ? बहुत दिक्कत है। क्या क्या? तंग करता है, पुलिस दरोगा आते हैं, गरीब लोग कैसे बचेगा? पुलिस क्यों तंग करती है? बोले झूठ मूठ के कहता है कि बल दारू बनाता है, तारी बेचता है, खाया ऐसे, अब गरीब कैसे बचेगा? बताइए मालिक। वही, लेकिन हम इतना कहेंगे, जो मेरे यहाँ पासी बहुत है, हाँ। पासी बहुत है, उनको पेड़ उड़ चढ़ने के लिए नहीं पुलिस दिया किया जाता है। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, अब पेड़ नहीं चढ़ेंगे, खजूर नहीं लगाएंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे तो मेरे बाल बच्चा लोग खाएंगे क्या? आज देखिए हम लोग को पशु काशी है, तारी उतारते हैं पेड़ पर से, फिर वो तो जूस के द्वारा हुआ पेड़ के मती तारी, फिर भी पुलिस को उनको तंग करते हैं, पकड़ते हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से हम बाल बच्चा के लिए पालेंगे और सब चीज करेंगे? वही हम कहेंगे, फांसी को नहीं पकड़ना चाहिए, क्या है वो पेड़ पर से उतारते वो जूस के द्वारा हुआ है। आपका कहना है कि वो जूस है? जी, देखिए मेरे पति काशी है, समझे, और वो पेड़ पर से जूस अपना उतारते हैं, लेकिन उनको बेचना ही नहीं देते हैं पुलिस। हम लोग को 4 5 बाल बच्चा क्या खाएगा? नहीं कि वो काम करेंगे, उससे दूसरा काम वो लोग करते हैं नहीं, सब दिन से वही काम किए। अभी कहिएगा जो लेबर में खटने के लिए, राज मिस्त्री में खटने के कैसे करेंगे? जो करते हैं वही काम न करेंगे, और करने ही नहीं दे रहे हैं। खाली देखते हैं पुलिस से खाली दौड़ाया जाता है। यहाँ पुलिस बहुत तंग करती है। जी। कैसे कैसे पुलिस तंग करती है, आप बताइए जरा। पेड़ पर चढ़ा लाता है तो नीचे खाता है, खेत देता है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ किसी का हाथ टूटा है क्या? उनका टूटा है, टूटा है सर। वही पेड़ पर से कूद गए थे, तो वो भी वही काम करते हैं।